तीसरे अध्याय में है एक राजा उनका मुक्ति, वो राजा भगवान सत्यनारायण स्वामी की निरंतर पूजा करते हैं। उसी पूजा के प्रभाव से भगवान सत्यनारायण स्वामी उनको रोज धन दिया करते, राजा रोज गरीबों को धन बांटा करते। एक बार की बात, एक साधु नाम का बनिया नौका पर सामान लाकर आ रहा था और नौका को किनारे ठहरा करके गया राजा के पास। राजा को प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि राजन, आपको ये धन कैसे मिलता है और क्यों आप गरीबों को बांटते हैं? तब राजा बताने लगे कि भगवान देते हैं तो मैं गरीबों को देता हूँ, मेरा कुछ है नहीं और वास्तव में कुछ है नहीं किसी का, है नहीं कुछ किसी का। और भगवान अगर देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। आज भगवान की कृपा आप देखिए, छप्पर फाड़ के देने वाले हैं, कैसे दिए। आज उस साधु नाम के बनिए ने राजा से जैसे प्रश्न किया, राजा ने बताया कि 4 पदार्थ करतल ताके 4 प्रकार के फल भगवान के हाथ के तलों में विद्यमान रहते हैं। कहीं कौन कौन? कहीं सौभाग्य देते हैं, संतति देते हैं, औलाद देते हैं, और कौन काम करते हैं ये बंधन से मुक्त करते हैं। और राम कृपा जो करे मन माही खत्म रहे तंतो भय नाही। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो कहीं भी रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे खेत में रहे, चाहे घर में, कोई भय नहीं। और आदमी चोर लोग टार्च जला के नहीं चलते, लेकिन उनका निशाना बैठ जाता है कि बड़का घर में आज ही मुक्त। और हम आप जब चारपाई से उठते हैं रात में तो गोरू देखे बड़े चली टार्च लगी देख ली। लेकिन बढ़िया व्यापार के लिए जब बैठता है तो अगरबत्ती सुलगाता है, कहता है भगवान को मनाता है कि ये भगवान के लिए हमारा व्यापार आज चक रहा है, खूब आमदनी हो। चोर चोरी करा तो तू मनाई जना चला जैया हमसे मनाई से भेंट न हो, सब सोचते रहे मार के चला आए। और भयंकर सर्प भी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं ऐसे जगह पर रहूं कि मुझे आदमी का दर्शन नहीं हो, नहीं तो आदमी भयभीत होगा, वो मारेगा मुझे। और आदमी उससे भयभीत है, इसलिए वो टार्च जला करके चलता है कि न हो कीड़ा बेची हमारी सामने आओ, कोई हमका शिकार कर जाए। सबकी अलग अलग भावना है, भावना के अनुसार सबको फल मिलता है। बनिए ने क्या कहा? बनिए ने कहा कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है, अगर भगवान की कृपा से मेरे घर में एक कन्या भी हो जाएगी तो मैं भगवान के नाम पर बहुत खर्च करूंगा। अब कन्या का संकल्प कर लिया राजा के सामने, भगवान को शपथ मान करके, भगवान से प्रार्थना करके कि हे भगवान, हमारी बिटिया हो जाए तब वो हम बहुत खर्च करें। व्यापार के लिए नहीं जाता है, घर आकर के अपनी पत्नी लीलावती को बुलाता है और लीलावती से सत्यनारायण स्वामी के व्रत के बारे में सब कुछ समझाता बुझाता है। उसकी पत्नी लीलावती जो है वो बहुत धर्मपरायणा थी, उसने तुरंत दूसरे दिन भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत धारण कर लिया। लेकिन पंडित जी नहीं आए, कथा नहीं हुई, लेकिन व्रत धारण कर लिया। और उस व्रत धारण करने से, व्रत से सत्य कृपालु के मिला उसे आनंद, शोक हटा संकट कटा, कटा क्लेश का फंद, उसका दुख दूर हो गया, उसका दुख दूर हो गया। वो धर्मपरायणा हुई, धर्मपरायणा होने के बाद गर्भवती हुई। जैसे 9वां महीना बीता, 10वां महीना लगते रत्न सदिश कन्या का जन्म दिया। जब कन्या प्रकट हो गई
तब उसने अपने स्वामी का हाथ पकड़ करके कहा कि स्वामी अब तो पूजन हो जाए, सही भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा हो जाए। तब उसके स्वामी ने कहा क्या कि ये समय उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? जब से कन्या ने जन्म लिया तब से व्यय होता आया है। कन्या पैदा हुई है, खर्च है तमाम, और व्यापार ठप है। व्यापार मार्ग से अभी तक एक पैसा नहीं कमाया है। और जब चेतेगा अपना धंधा, 2 पैसा घर में आएंगे। तब सत्यनारायण आज की पूजा देखी जाएगी, तब होए पूजा जब पैसा आवे शुरू। और भगवान सब सुन रहे थे। भगवान ने क्या किया, जो उसकी कन्या 22 साल में 25 साल में सयानी होने की थी, उस शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति 10-12 साल में बाढ़ से लगी हुई सयानी हो गई। और जब अपनी कन्या को देखा, रूप जौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, जब देखा उसने तब उसको व्याकुलता पैदा हो गई कि कन्या सयानी हो गई, अब इसका विवाह हो जाना चाहिए। उसने अपने दूतों को बुलाया और उस कन्या का सुयोग्य वर ढूंढ करके विवाह कर दिया। विवाह में भी उसकी पत्नी ने कहा कि विवाह भी आप कर दिए, लेकिन भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा नहीं सुने। तब फिर बनिया ने अपनी पत्नी को समझाया, देखो तुम नादान हो, मूर्ख हो। यद्यप वो मूर्ख नहीं थी, लेकिन बनिया का भाव है, उसको मूर्ख ठहराया और कहा तुम मूर्ख हो, तुम जानती नहीं